हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ व्हाट आर द अर्ली चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी, या हमको कैसे पता चलेगा कि प्रेगनेंसी रुकी है। शुरुआत के दिनों में जब भी प्रेगनेंसी रुकती है तब कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जिससे हमको पता चलता है कि प्रेगनेंसी रुकी है, प्रेगनेंसी ठहरी है। तो चलिए इस टॉपिक पे ही आगे डिस्कशन करते हैं। ये टॉपिक सब लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी अनप्लैन्ड रिलेशन में समझ नहीं आता है प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं रुकी है। तो ये थोड़े से लक्षणों पे थोड़ा फोकस करके, ध्यान रख के ऑब्ज़र्व करेंगे तो समझ में आएगा कि प्रेगनेंसी है या नहीं। बाकी फर्दर तो आपको डॉक्टर कंसल्टेशन से ही कंफर्म हो जाएगा। सो वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर श्रद्धा गणाता तिवारी। आई एम अ प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेटिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स इन मुंबई। और आज का टॉपिक हमारा है जो प्रेगनेंसी की शुरुआत के लक्षण क्या होते हैं। प्रेगनेंसी के सिम्टम्स, पहला ही प्रेगनेंसी कैसे बनती है ये हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी जो रिलेशन रखते हैं तो जो शुक्राणु होते हैं वो अंडाशय के साथ मिलते हैं और जाइगोट फॉर्म होता है। और ये जो जाइगोट है वो जो बच्चादानी के अंदर एक गद्दी जैसी बनती है और उसमें लग के बैठ जाता है, उसमें अपनी जगह बना लेता है। इसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। सो प्रेगनेंसी जब रुकती है तब जो लाइनिंग होती है वो डबल हो जाती है, जो थैली की लाइनिंग होती है वो डबल हो जाती है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो फिर वो लाइनिंग पतली होके अगले 14 दिनों में गिर जाती है, और जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, जैसे पीरियड्स आ जाते हैं। तो प्रेगनेंसी का पहला सिम्टम जो है कि वो पीरियड्स अगर नहीं आया है तो मतलब कि प्रेगनेंसी हो सकती है। सो सबसे पहले कोई महिला को अगर अनप्लैन्ड रिलेशन रखा है, विदाउट प्रोटेक्शन रिलेशन रखा है, और जैसे रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं और उस तारीख में पीरियड नहीं आया है तो उनको चेक करना है और देखना है कि प्रेगनेंसी है या नहीं। ओके, सो फर्स्ट सिम्टम ऑफ मिस्ड पीरियड, फर्स्ट सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी इज़ मिस्ड पीरियड। ओके, सो दूसरा सिम्टम प्रेगनेंसी का है, बहुत सारे बहुत ही कॉमन सिम्टम है, वो है कभी उल्टी जैसा लगना या उल्टी होना, चक्कर आना और उल्टी जैसा लगना, बेसिकली नौशिया, वॉमिटिंग और गिडीनेस। ये सेकेंड मोस्ट कॉमन सिम्टम है। और ये क्यों होता है? ये बेसिकली जो प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो बीटा एचसीजी लेवल्स होते हैं। जो बीटा एचसीजी एक हार्मोन होता है, दैट इज़ बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, एक हार्मोन होता है जिसके जो प्रेगनेंसी में बढ़ते ही उसकी वजह से कभी हार्मोनल चेंजेस की वजह से चक्कर, उल्टी आना ऐसा हो सकता है। ऐसे सिम्टम्स पाए जाते हैं काफ़ी लेडीज़ में, और ये सिम्टम्स जनरली 3rd या 4th मंथ तक रहते हैं और उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाते हैं। ओके, और तीसरा सिम्टम क्या हो सकता है? तीसरा सिम्टम है छाती में दर्द होना, ब्रेस्ट पेन होना। ये भी बेसिकली जो हॉर्मोन्स की वजह से ही होता है, जो कि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो बढ़ने की वजह से चेस्ट पेन, जो छाती में दर्द, जो ब्रेस्ट में दर्द होता है वो होता है, वो प्रेगनेंसी का हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन होता है, वो बढ़ने की वजह से होता है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बढ़ने की वजह से जो बॉडी का नॉर्मल तापमान रहता है वो भी थोड़ा बढ़ के होता है। नॉर्मल तापमान से ज़्यादा थोड़ा सा तापमान प्रेगनेंसी में हो जाता है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की बढ़ने की वजह से। सो थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल रहता है उससे थोड़ा सा बढ़ के लगेगा। इस वजह से काफ़ी लेडीज़ ऐसा शुरुआत में, प्रेगनेंसी के शुरुआत में ऐसा लगता है कि मुझे बुखार आ गया है, बुखार जैसा लग रहा है, अंदर से बुखार लग रहा है। ये सारे सिम्टम्स रहते हैं जब प्रेगनेंसी रहती है, तो ये हार्मोन्स की वजह से ये सब सिम्टम्स पता चलते हैं। ठीक है, तो और क्या पता चलता है, और कैसे पता चलता है कि प्रेगनेंसी है? पहले शुरुआत के दिनों में प्रेगनेंसी की वजह से
बार बार पेशाब भी जाना पड़ता है काफ़ी लेडीज़ लोगों को। ये होता है गर्भाशय में, गर्भाशय की साइज़ थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि अभी उसमें बेबी ग्रो हो रहा है, बच्चा बन रहा है, इस वजह से नॉर्मल साइज़ से थोड़ा सा बढ़ के गर्भाशय की साइज़ हो जाती है, जिसकी वजह से आगे जो पेशाब की थैली रहती है उस पर दबाव आता है और बार बार महिला को, औरत को, लेडीज़ को पेशाब जाना पड़ता है। ये फर्स्ट सिम्टम्स रहता है, कभी कभी पहले 3 महीने तक रहता है, उसके बाद जैसे प्रेगनेंसी बड़ी हो जाती है तो वो सिम्टम्स थोड़ा कम हो जाता है। इसके सेम इफ़ेक्ट को लेते हुए पीछे जो संडास की थैली होती है उस पर भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में दबाव आता है। इसकी वजह से लेडीज़ को बार बार कॉन्स्टिपेशन जो होता है, कब्ज की भी शिकायत होती है। शुरुआत के दिनों में प्रेगनेंसी में कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। इसके साथ साथ ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी कब्ज़ हो सकता है और वैसे भी प्रेगनेंसी में खाना कम जाता है, पानी भी कम लेते हैं उल्टी के डर से औरतें, इसीलिए वो कॉन्स्टिपेशन भी साइमल्टेनियसली दिख जाता है प्रेगनेंसी में। और शुरुआत के दिनों में कभी कभी कुछ लेडीज़ को नीचे की तरफ थोड़ा सा हल्का सा दर्द महसूस होता है। इसको हम नॉर्मल बोलते हैं क्योंकि जो जनरली लेडीज़ क्या बोलती है, जैसे पीरियड्स आने के पहले जैसे दर्द हो रहा है वैसा दर्द होता है उनको नीचे की जगह पे। सो फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स में ऐसा दर्द महसूस हो सकता है। ये बहुत ही नॉर्मल है क्योंकि जो यूट्रस की साइज़ जो वो बढ़ रही है उसकी वजह से जो लिगामेंट्स पुल हो रहा है, बच्चा अंदर बन रहा है, बाकी हॉर्मोन्स की वजह से, ये सब की वजह से थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ दर्द रहता ही है। पर अगर नीचे की तरफ दर्द के साथ अगर ब्लीडिंग हो रहा है या और कुछ सिम्टम्स है, बुखार आ रहा है, तो फिर ये इसको दिखाना बहुत ज़रूरी बन जाता है और इसकी तरफ नज़र अंदाज नहीं कर सकते हैं। तो मामूली सा दर्द, थोड़ा सा खिंचाव जैसा दर्द नॉर्मली पहले शुरुआत के पहले प्रेगनेंसी के दिनों में रहता ही है। तो आज हमने जाना है कि प्रेगनेंसी के क्या क्या लक्षण होते हैं शुरुआत में। ये सब लक्षण को ध्यान में रख के हर एक लेडी को प्रेगनेंसी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और इसके अलावा या इसमें से कोई भी लक्षण जो है वो हद से ज़्यादा हो रहे हैं तो डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेनी ही है, ठीक है। और अगर अब तक इससे प्रेगनेंसी है या नहीं ये कंफर्म नहीं हुआ है तो वो भी आपको डॉक्टर के पास जाके ही कंफर्म होगा। अच्छा, कुछ महिलाओं को ये भी होता है कि पीरियड्स मिस नहीं होता है और फिर भी प्रेगनेंसी रुकती है, तो इसके लिए अलग टॉपिक है। कभी कभी हार्मोनल, इसको हम प्लेसेंटा ब्लीडिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को हर महीने में थोड़ा थोड़ा सा हल्का ब्लड दिखता है और फिर भी और प्रेगनेंसी भी रहती है। तो इसके लिए ये पूरा ही अलग टॉपिक है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? जानकारी आपको जो दी गई है वो इन्फॉर्मेटिव थी या नहीं, ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। और अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ जो कि एवरी घर की लेडीज़ को बहुत ज़रूरी है इनका नॉलेज रखना आज के ज़माने में।